सदियों पहले, जब संसार अंधकार में डूबा था, जब मानव अपने स्वार्थों में खो गया था, तब प्रभु श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि जो मुझ पर अपनी आस्था रखेगा, मैं उसके रूप में खाटू में जन्म लेकर उसकी रक्षा करूंगा। और वही वरदान का रूप था बारबरिक, जो आज दुनिया जानती है खाटू श्याम बाबा के नाम से। एक दिन खाटू धाम में सुबह की आरती हो रही थी। शंख बज रहे थे, फूलों की सुगंध फैली हुई थी और भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। उसी समय एक बूढ़ा साधु, जिसकी आंखों में दिव्य चमक थी, मंदिर के द्वार पर आया। वह बोला, हे बाबा श्याम, आज इस युग के लोगों को एक रोमांचक संदेश दो, ताकि उनका मन फिर से भक्ति की राह पर लौट आए। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सी दिव्य किरण निकली। वह बूढ़े साधु के माथे पर पड़ी और उसकी वाणी बदल गई। अब उसकी आवाज में बाबा श्याम बोल रहे थे, मेरे प्यारे भक्तों, जब जब मनुष्य संसार की भीड़ में खुद को खो देता है, मैं उसे पुकारता हूं। जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हारे भीतर हिम्मत बनकर जन्म लेता हूं। जब आंसू गिरते हैं, मैं मुस्कान बनकर तुम्हारे पास आता हूं। याद रखो, मेरा नाम केवल खाटू श्याम नहीं है। मैं तुम्हारे हर भय का अंत हूं। मैं तुम्हारे हर विश्वास की जीत हूं। भीड़ सन्न रह गई। कुछ ने महसूस किया कि उनके भीतर की सारी नकारात्मकता जैसे पिघल रही हो। मंदिर की घंटियां अब सामान्य नहीं थीं, वे किसी अलौकिक शक्ति की तरह गूंज रही थीं। उसी समय भीड़ में एक नौजवान खड़ा था। उसका नाम था अर्जुन, काल्पनिक पात्र। वह निराश था, व्यापार डूब चुका था, घर की हालत खराब थी और मन में केवल एक सवाल था, क्या बाबा सच में सुनते हैं? जैसे ही श्याम बाबा का संदेश पूरा हुआ, अर्जुन के सामने से एक फूल आकर गिरा। उसने देखा, वह फूल किसी ने नहीं फेंका था, वह सीधे बाबा के चरणों से उड़कर आया था। उस क्षण उसकी रूह कांप उठी। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। अर्जुन ने वहीं माथा टेक दिया। बाबा, अगर आप सच में हैं, तो मेरी राह दिखाइए। और तभी हवा में आवाज गूंजी, सच्चे मन से पुकारो, श्याम कभी देर नहीं करते। अर्जुन ने उसी क्षण निर्णय लिया, वह रोज बाबा का नाम लेगा, चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों न आए। अगले ही दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। जहां पहले लोग उसे तिरस्कार से देखते थे, वहीं अब हर दरवाजा खुलने लगा। वह कांप उठी। उसने पूछा, कौन है? एक मधुर स्वर गूंजा, मैं वही हूं जिसे तुम रोज पुकारती हो, तुम्हारा श्याम। अम्मा ने कांपते हुए कहा, बाबा, क्या यह सपना है? और तभी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। जैसे ही आंसू जमीन पर गिरे, प्रकाश की एक तेज किरण उसके नेत्रों में प्रवेश कर गई। कुछ पल बाद उसने देखा, वह सब कुछ देख पा रही थी। दीपक की लौ, बाबा की मूर्ति और उसके चारों ओर सैकड़ों भक्तों के चेहरे, सब स्पष्ट। वह चिल्लाई, बाबा, मैं देख सकती हूं, मैं देख सकती हूं। मंदिर में हाहाकार मच गया। लोग दौड़े आए और जब उन्होंने देखा कि अंधी गौरी अम्मा सच में देख रही है, तो सबकी आंखें भर आईं। गौरी अम्मा के चमत्कार की खबर दूर दूर तक फैल गई। सैकड़ों लोग खाटू धाम पहुंचने लगे। उनमें से एक थी सीमा नाम की युवती, जो जीवन से निराश थी। सीमा के पिता की मृत्यु हो चुकी थी और उस पर परिवार की जिम्मेदारी थी। उसने हर जगह नौकरी ढूंढी, हर मंदिर में प्रार्थना की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। थकी हुई, टूटी हुई सीमा जब खाटू पहुंची, तो उसने बस यही कहा, अगर आप सच में हैं बाबा, तो बस मुझे जीने की एक वजह दे दीजिए। वह रात बाबा के दरबार में ही सो गई। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले, तो सीमा ने देखा, उसके सिर के पास एक छोटा सा पर्चा रखा था, जिस पर लिखा था,
विश्वास रखो, तुम्हारी राह तैयार है। सीमा ने सोचा यह किसी भक्त ने रख दिया होगा, पर 2 दिन बाद ही उसे जयपुर से एक फोन आया। एक प्रतिष्ठित संस्था में उसे नौकरी मिल चुकी थी, जबकि उसने वहां आवेदन तक नहीं किया था। वह रो पड़ी, बाबा, आपने सच में मेरी सुन ली। हे मेरे शरणागत, जब संसार के द्वार बंद हो जाते हैं, तब मैं अपना द्वार खोल देता हूं। जब लोग तुम्हें ठुकराते हैं, तब मैं तुम्हें गले लगाता हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती, वे मेरे चरणों में मोतियों की तरह संभाल ली जाती हैं। यह वाणी जैसे मंदिर की दीवारों से गूंजने लगी। हर भक्त का हृदय कांप उठा। कुछ महीनों बाद एक विशेष रात्रि आई, फाल्गुन एकादशी की। इस रात बाबा के मंदिर में लाखों दीप जलाए गए। भक्तों ने भजन गाए और पूरा खाटू जैसे सुनहरी रोशनी में नहा गया। मध्यरात्रि में अचानक मंदिर की मूर्ति से एक दिव्य ज्योति निकली। लोगों ने देखा जैसे बाबा स्वयं मूर्ति से बाहर आ गए हों। उसने समझ लिया, जो बाबा को याद करता है उसका भाग्य खुद बदल जाता है। हे भक्तों, मैं किसी के धन या रूप से नहीं, उसके मन की सच्चाई से प्रभावित होता हूं। जब तुम मंदिर में दीप जलाते हो, वह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जगाना होता है। जब तुम मुझे श्याम शरणम मम कहते हो, तो मैं तुम्हारी हर चिंता, हर दुख, हर भ्रम को अपने चरणों में रख लेता हूं। मंदिर में सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे और कुछ बस चुपचाप बाबा की मूर्ति को निहार रहे थे। उस रात जब मंदिर बंद हुआ, पुजारी ने देखा कि बाबा के चरणों में एक स्वर्ण आभा चमक रही थी। किसी ने वहां कुछ नहीं रखा था, पर सुबह वह आभा एक सुनहरी तारा बनकर आकाश में चला गया। भक्तों ने कहा, यह बाबा का संकेत है कि उनका संदेश अब पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। मैं उस हर हृदय में बसता हूं जो टूटकर मुझे पुकारता है। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा, तब जान लो मैं वहीं खड़ा हूं। मेरे भक्तों का दुख मेरे चरणों से आगे नहीं जा सकता। यह केवल आरंभ था। अभी तो बाबा का रोमांचक संदेश कई रहस्यों को उजागर करेगा। भक्तों के चमत्कार, अद्भुत दर्शन और वो गुप्त संकेत जो केवल सच्चे विश्वासियों को मिलते हैं। रात का समय था। खाटू धाम में दीपक झिलमिला रहे थे। हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और मंदिर के बाहर भक्तों की भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी। पुजारी ने आरती समाप्त की, घंटियां थमी और श्याम बाबा की मूर्ति के सामने शांति छा गई। लेकिन उस रात कुछ अलौकिक होने वाला था, एक ऐसा रहस्य जिसे देखकर भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर के पीछे एक छोटा सा आश्रम था। वहां गौरी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी आंखें बचपन से ही कमजोर थीं, वर्षों से वह केवल अंधेरे को देखती थी। हर दिन वह बाबा के द्वार पर बैठकर यही कहती, श्याम बाबा, अगर मेरे लिए सूरज नहीं चमकता तो आप ही मेरी रोशनी बन जाइए। लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे। कुछ कहते, अम्मा, अब चमत्कार का जमाना चला गया। लेकिन गौरी अम्मा बस मुस्कुराकर कहती, बाबा अभी भी जिंदा हैं, बस हम ही विश्वास से दूर हो गए हैं। एक रात, वही दीपावली का समय था। मंदिर में हजारों दीप जले थे। गौरी अम्मा मंदिर के दरवाजे पर बैठी थी और अचानक उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके मुख पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैं यहां हूं, हर उस हृदय में जो सच्चे मन से मुझे पुकारता है। जो मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसे किसी भय से डरने की आवश्यकता नहीं। मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, हर तूफान में, हर आंसू के पीछे। उसके बाद प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ।
और मूर्ति अपनी सामान्य अवस्था में लौट आई। लेकिन वह रात इतिहास बन गई। लोगों ने कसम खाई, अब से हम श्याम बाबा को केवल नाम से नहीं, जीवन से पूजेंगे। रात बीत चुकी थी, लेकिन खाटू धाम की गलियां अब भी श्याम तेरी जय हो के स्वरों से गूंज रही थीं। दीपक की लौ ठंडी हो रही थी, मगर भक्तों के दिलों में भक्ति की ज्वाला और भी प्रखर होती जा रही थी। गौरी अम्मा और सीमा के चमत्कार ने अब पूरे भारत में एक नई आस्था की लहर फैला दी थी। दूर दूर से लोग आने लगे, कोई अपने दर्द लेकर, कोई अपने प्रश्न लेकर, और कोई बस बाबा की एक झलक पाने की आस लेकर। दिल्ली के पास के गांव से एक सैनिक आया, नाम था करणवीर। वह युद्ध से लौटकर आया था, पर उसके शरीर पर घाव थे और मन में डर। रात को उसे अपने साथियों की चीखें सुनाई देती थीं, और वह हर बार नींद से चौंक उठता था। किसी ने उसे कहा, भाई खाटू धाम जाओ, वहां बाबा का दरबार है। जो टूटा है वहां जाकर जुड़ जाता है। करणवीर ने विश्वास से भरी आंखों से कहा, अगर बाबा सच में हैं, तो मेरे भीतर का भय मिटा दें। वह बाबा के मंदिर पहुंचा। आरती शुरू होने वाली थी। घंटियां बजने लगीं, भीड़ में हर कोई श्याम नाम का जयघोष कर रहा था। करणवीर ने आंखें बंद की और कहा, बाबा, मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी, पर अब अपने मन से हार गया हूं। मुझे फिर से खड़ा कर दो। और तभी जब आरती का स्वर चरम पर पहुंचा, मूर्ति के चरणों से एक छोटी सी रोशनी की लकीर निकली और सीधे करणवीर के माथे पर पड़ी। वह जमीन पर गिर पड़ा और कुछ पल के लिए सब सन्न रह गए। लेकिन जब उसने आंखें खोली, उसके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। वह बोला, अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। बाबा ने कहा है, जो सत्य के लिए लड़े उसके साथ श्याम सदा खड़ा रहता है। लोगों की आंखों में आंसू थे। भक्तों ने उस क्षण जाना, बाबा केवल मनोकामनाएं नहीं पूरी करते, वे आत्मा को शक्ति भी देते हैं। मेरे वीर भक्तों, डरना बंद करो, क्योंकि डर वही महसूस करता है जो खुद पर नहीं, मुझ पर भरोसा खो देता है। जब तक तुम्हारे भीतर मेरा नाम गूंजता रहेगा, कोई तीर, कोई तूफान, कोई बुरा समय तुम्हें झुका नहीं सकता। श्याम का भक्त टूट सकता है, पर हार नहीं सकता। अब बाबा के मंदिर में हर रोज कुछ नया घटने लगा। कभी किसी के घर में वर्षों से रुकी शादी तय हो जाती, कभी कोई बीमार व्यक्ति बिना इलाज के स्वस्थ हो जाता। लोग कहते, श्याम बाबा अब भी अपने भक्तों के बीच जीवित हैं। एक दिन फाल्गुन महोत्सव की तैयारी हो रही थी। मंदिर को फूलों से सजाया गया, रथ सजाया गया और पूरा खाटू मानो रंगों से भर गया। रात के समय जब श्याम की झांकी निकली, तब हजारों दीप जल उठे। भक्त नाचने लगे और अचानक आसमान में एक नीली चमक दिखाई दी। वह कोई बिजली नहीं थी, वह बाबा की दिव्य ज्योति थी, जो सीधे मंदिर के शिखर पर आकर ठहर गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। तभी हवा में एक मधुर आवाज गूंजी, मैं यहां हूं। हर उस प्रार्थना में जो प्रेम से की जाती है। जब तुम हृदय से पुकारो, तो मुझ तक पहुंचने में न तो समय लगता है, न दूरी। उस ज्योति के गायब होने के बाद मंदिर के गर्भगृह में एक सुनहरी पत्ती मिली। उस पर लिखा था, आने वाले समय में भक्तों की परीक्षा होगी। संसार कठिन होगा, पर जो मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसे कोई संकट छू भी नहीं पाएगा। मैं खाटू में नहीं, हर हृदय में निवास करूंगा। लोगों ने उस पत्ती को बाबा का भविष्यवाणी संदेश माना। आज भी वह पत्ती मंदिर के विशेष कक्ष में सुरक्षित रखी जाती है, कथा में रूपक रूप में।
हे मेरे शरणागत, जीवन के हर अंधेरे को प्रकाश में बदलना सीखो। जब दुनिया कहे अब कुछ नहीं हो सकता, तब तुम कहो बाबा श्याम है न, क्योंकि श्याम पर भरोसा करने वाला कभी निराश नहीं होता।